पत्र लिखकर देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे कथित उत्पीड़न पर चिंता जताई है। पत्र में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संसद सत्र से पहले पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अन्य सुरक्षा मसले चर्चा में रहने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव पर भी गंभीरता से आवाज उठानी चाहिए। और कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से ताराकोट मार्ग से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पारंपरिक भवन मार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते वहां आवाजाही को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से लगातार लाउडस्पीकर और अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं को जानकारी दी जा रही है कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए फिलहाल ताराकोट मार्ग का ही उपयोग करें। श्राइन बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित मार्ग को साफ करने और मरम्मत का काम तेज गति से किया जा रहा है, जैसे कि स्थिति सामान्य की जा सके, और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी पारंपरिक मार्ग को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। मूसलाधार बारिशें हो, भूस्खलन हो या फिर खराब मौसम हो, इसके चलते आज माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कहीं ना कहीं प्रभावित रही। और हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो बाणगंगा के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 6 श्रद्धालु जिसमें जो है वो घायल हो गए, जिसके चलते घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा अभी श्रद्धालुओं को ना मिल सकी। और इसके बाद पारंपरिक यात्रा मार्ग के साथ साथ सभी यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। लेकिन फिलहाल श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ताराकोट मार्ग जो नया यात्रा मार्ग है, वहाँ से श्रद्धालु अपनी यात्रा जो है वो कर सकते हैं। उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पर लंगर व्यवस्था हो वो मुहैया करवाई जा रही है। और उसके बाद से ही यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पर एक बार फिर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। और अब श्रद्धालु एक बार फिर से कुछ देर के जो विराम के बाद एक बार फिर श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि ताराकोट मार्ग से यात्रा जो है वो श्रद्धालु कर सकेंगे। श्राइन बोर्ड द्वारा अनाउंसमेंट्स कर यात्रियों को ये बताया जा रहा है कि आप जो है वो ताराकोट मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक यात्रा मार्ग जो बाणगंगा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। वहीं मेंढर के छत्रल इलाके में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में एक पुल बह गया। पुल के अचानक ढह जाने से दूर दराज से कई गांवों सहित कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था और अब वे प्रशासन से इसके पुनर्निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण स्थानीय निवासियों को चिकित्सा सहायता, शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश बहुत तेज बारिश हुई है और